हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यू नेचर ऑफ मैटर, उसी चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और है भी, हर एक साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें जानना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो जो है पार्ट 1, इसका नहीं देखा होगा वे इस वीडियो को देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है या वैसे भी पार्ट 1 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि मान लीजिए ये एक धातु है। ठीक है, धातु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर, धातु के परमाणु के अंदर अनियमित रूप से ऐसे ही चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं। इसे हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। लेकिन एक कमरे के तापमान पर वे इलेक्ट्रॉन चाहे कि हम बाहर निकल जाएं अपने आप, तो हो नहीं पाता है। तो उसको बाहर निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बाहर से ऊर्जा दें तो यह इस अवरोध को, पृष्ठीय अवरोध को पार कर सकता है। अगर कोई रेज, प्रकाश, ऐसी किरण इस पे पड़ती है, इस पे पड़ती है, तो यह इससे जो प्राप्त ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा उसको, और अवशोषित करने के बाद यह पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा। ये जो अवरोध है इसको पार कर जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है, फिर एक बात को आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई आपतित किरण, कोई प्रकाश जो है ऐसे आएगा, इस पे टकराएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं। इनके बारे में कंफर्म करने के लिए आपको यह बोर्ड पे दिख रहा होगा, 3 वैज्ञानिकों ने हर्ट्ज का परीक्षण 1887, हॉलवास तथा लिनार्ड का परीक्षण 1888 और जे थॉमसन 1898। इन लोगों ने अलग अलग धातुओं पे, किसी ने जिंक धातु पे, तो हॉलवास तथा लिनार्ड ने जिंक धातु पे पराबैंगनी प्रकाश आरोपित करके देखा, तो वही हर्ट्ज ने, इन्होंने भी पराबैंगनी प्रकाश डालकर, अल्ट्रावायलेट रेज डालकर देखा इस परीक्षण को, और जे थॉमसन ने भी अलग टाइप से इसको देखा। उन्होंने क्या किया कि इस पे किसी ने इसकी आवृत्ति को बढ़ाया, किसी ने इसके तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा था, किसी ने इसके तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा दिया, तो किसी ने इसका जो ऊर्जा था, इसका एनर्जी था, उसको बढ़ाया। ठीक है, कोई ने इसकी तीव्रता को बढ़ाया। अलग अलग प्रेक्षणों के माध्यम से इस धातु पृष्ठ पर प्रकाश की किरण को टकराया कि कोई, मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण, किसी वैज्ञानिक ने इसकी प्रकाश किरण इस पर डाला और उस पर क्या किया कि उसमें आवृत्ति जो था उसका मान बढ़ा दिया, किसी ने तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ा दिया। अलग अलग प्रेक्षणों के द्वारा उन्होंने देखा, निष्कर्ष निकाला कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसमें बाहर जल्दी निकल रहा है। तो अलग अलग प्रेक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अगर किसी धातु पृष्ठ पर उचित आवृत्ति या उचित तरंग दैर्ध्य रेज हो, विकिरण हो, तो वह आपतित होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उत्सर्जित होता है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा यह घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसके बारे में हमको क्या पता चला? यह पता चला कि
जब किसी धातु पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का या उचित तरंग दैर्ध्य का या उपयुक्त कोई विकिरण हो और वह आपतित होती है धातु पृष्ठ पर और उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वह इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है तथा यह घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को यहाँ लिख दिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उचित आवृत्ति या उचित तरंग दैर्ध्य या उपयुक्त प्रकाश ऊर्जा द्वारा मुख्यतः धातु पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यहाँ पे उचित आवृत्ति की विकिरण होनी चाहिए या उचित तरंग दैर्ध्य होना चाहिए या विकिरण जो होना चाहिए उपयुक्त होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है उससे बाहर निकल सके, इसके पृष्ठीय अवरोध को पार कर सके। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रकाश या फोटोन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे फोटोन भी हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं और आवेश प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इनके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को, किनके प्रवाह के कारण, जो प्रकाश के कारण उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है और दिमाग में भी कॉन्सेप्ट को बैठा लेना है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ पर हम या तो प्रकाश आपतित करें या विभवांतर उस पर आरोपित करें, उच्च विभवांतर आरोपित करें, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने में आखिर होता कैसे है, जैसे ही हम लोग धातु के पृष्ठ पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड पर जाकर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। वहाँ पे जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। यानी कि पूरा जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, पूरा इलेक्ट्रॉन जब निकल कर एनोड पर पूरा का पूरा जमा हो जाता है तब धारा का महत्तम मान प्राप्त होता है और उस धारा को हम लोग संतृप्त धारा कहते हैं। और यह संतृप्त धारा जो है अब क्या होता है कि अब धीरे धीरे अब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, अब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया। एनोड से धीरे धीरे विभव का मान ऋणात्मक होने लगता है, घटने लगता है, घटते 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 एक बार ऐसा मान आ जाता है कि दोनों मान इक्वल हो जाता है, यानी एनोड पर भी और कैथोड पर भी। जब दोनों समान हो जाते हैं तो धारा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि जब विभवों के बीच में अंतर नहीं रहेगा तो धारा में कोई प्रवाह, धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। धारा प्रवाह का नाम ही है विभवांतर, दोनों विभवों के बीच अंतर होना चाहिए। इस प्रकार से वह विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव, जो धारा के प्रवाह को रोक दे। तो इसमें भी यही होता है कि निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिसे एनोड पर आरोपित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे देहली विभव या निरोधी विभव कहते हैं। इसे भी नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे भी नॉट या भी जीरो, नॉट ही पढ़ते हम लोग, भी नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज याद रखना है कि भी नॉट में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यह सबसे महत्तम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह महत्तम होता है
EV0, EV0 यानी हाफ mv² मैक्सिमम समानुपाती होता है EV0 का। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आई है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की इंटेंसिटी चाहे कितना भी क्यों न हो, कुछ भी क्यों न हो, उसका प्रभाव निरोधी विभव पर नहीं पड़ता है। इसे कई वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा बताया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे निरोधी विभव और देहली विभव के बाद देहली आवृत्ति क्या है। ठीक है, अभी हमने देखा था देहली विभव यानी उस विभव से कम होने के बाद या वह न्यूनतम विभव प्राप्त करने के बाद धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी प्रकाश विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं होगी या प्रवाहित नहीं होगी। अब उसी प्रकार से अगर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह इतना कम हो कि वह धातु पृष्ठ पर पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो। फिर से सुनिएगा कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम बहुत कम रखे हैं और उस आपतित प्रकाश को, कम आवृत्ति वाले आपतित प्रकाश को हम धातु पृष्ठ पे आपतित किए, तो करने के पश्चात हुआ क्या कि जब उस पर पड़ा तो उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है। तब यही न्यूनतम आवृत्ति या इसके नीचे की आवृत्ति, जितनी भी आवृत्तियाँ होगी, सारी की सारी आवृत्तियाँ देहली आवृत्ति कही जाएगी। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि वह न्यूनतम आपतित प्रकाश की आवृत्ति, वह न्यूनतम आपतित प्रकाश की आवृत्ति जिसके नीचे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न हो, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट, V0 नहीं, न्यू नॉट, यहाँ हमने लिख दिया है इसको, न्यू नॉट से सूचित करते हैं। एक चीज़ और कि आवृत्ति किस पर डिपेंड करेगा, तो देहली आवृत्ति जो है वह पदार्थ की प्रकृति, यानी किस पदार्थ से यह आपतित प्रकाश आ रही है उस पर निर्भर करता है। अभी भी एक क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति का मान जो आपतित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, उसके नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि अगर किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसके लिए उसकी आवृत्ति, उसका विभव है ना, वह उसको प्रभावित करता है। तो इन प्रयोगों के आधार पर लास्ट फाइनल कंक्लूजन निकाला गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बहुत सारे नियम हो गए। पहला नियम क्या हो गया कि किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता I हो, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता I हो तो I समानुपाती क्या होगा, वह किसके, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर की। फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वह इसके दर के समानुपाती होगा। यानी कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा निकलेंगे, अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन उससे कम उत्सर्जित होंगे। क्लियर सा बात है। क्लियर सा बात क्या है कि जब कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। महत्तम गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv² मैक्सिमम। यह किस पर निर्भर नहीं करता है, यह समानुपाती नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, I पर। ठीक है, इसको याद रखना है कि इसकी जो महत्तम गतिज ऊर्जा होती है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसके इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता से इलेक्ट्रॉन की वेग का, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
तीसरा नियम, फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु विशेष के लिए देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देहली आवृत्ति ही क्या है, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर या जिसके नीचे किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं हो तो वह देहली आवृत्ति कहलाता है। तो वही कह रहा है कि जो देहली आवृत्ति है, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के, अभी इस चैप्टर का अभी एंड नहीं हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, और उसमें हम लोग डी ब्रोगली से लेकर के प्रकाश आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को भी हम सत्यापित करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर।